ओ ठीक चले। अभी आवाज ठीक हो गई होगी आई थिंक, बट आई थिंक रिकॉर्ड में तो आया होगा। सिर्फ उन तक नहीं गई होगी। रिकॉर्डिंग तो हुई होगी। चलो खैर, नहीं भी हुआ तो मैं रिवाइज कर देता हूँ, कोई बात नहीं। हमने अभी खोल लिया है वर्ड्स 365 पे। लिंक किया है हमने मैंडले साइट को मैंने लॉग इन किया है, वहाँ पे मैंने अपनी रिपोजिटरी खोल ली है। और मैं यहाँ पे रेफरेंसेस ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, और अकॉर्डिंगली उसको इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो से मेरी यहाँ पे इस वक्त जो लाइब्रेरी मेरी शो हो रही है या जो मेरी रेपोजिटरी शो हो रही है, मैं यहाँ पे कोई भी रेफरेंस ऐड कर सकता हूँ। से आई आई वुड लाइक टू ऐड, तो ये बड़ा सिंप्लीफाइड किस्म का इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये सारे रेफरेंसेस, कुछ रिसेंटली मैंने ऐड किए हैं वो शो होंगे। जो रिसेंटली मैंने खोल के पढ़े हैं अगर कोई, तो वो शो होंगे। मेरे जो फेवरेट्स हैं मैं उसको फेवरेट डिक्लेयर कर सकता हूँ, बार बार आ रहे हैं। मैंने अपनी कोई पब्लिकेशन लिंक की हुई है वो भी मैं लिंक कर सकता हूँ। ठीक है। और सो अकॉर्डिंगली मैं ऑल रेफरेंस पे चला गया, ऑल रेफरेंसेस पे जाके मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, मैंने इसको पढ़ना है, मैंने इसको क्लिक किया तो ये इस पेपर को इसने यहाँ पे इसकी कुछ थोड़ी बहुत डिटेल खोल दी है। और खोल के देखना चाहूँ मैं इसको तो मैं इसको खोल के देख भी सकता हूँ, ये इस जगह पे अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा जी, मैं अब वापस चला जाता हूँ अपनी लाइब्रेरी के ऊपर। बस ऐड करते हैं तो मैन्युअली लिखना पड़ता है या कोई उसको डायरेक्टली लिंक हो जाता सर वही आपको बता रहा हूँ ना, उस पे आते हैं ना। है? सर सर मैं उसी को खोल रहा हूँ अभी आपके लिए। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे ऐड करते हैं ना, क्या तरीकाकार है वो। अभी इसको मैं रेफरेंसेस पे चला गया। रेफरेंसेस पे वी वेंट ऑन टू दी, मैंने साइट खोल लिया। मैंने साइट पे मैंने अपनी लाइब्रेरी खोल ली। जो मैंने अभी यहाँ पे लाइब्रेरी खोली थी वो ऑटोमेटिकली इधर जो है अपडेट हो रही है। ठीक है, देखिए पहला पेपर वही शो हो रहा है। बट मैं अभी और कुछ पेपर ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मोर ऑप्शंस पे गया, मैंने माई प्रोफाइल खोला। यहाँ से वो मुझे मेरा लाइब्रेरी पे ले जाएगा। ये ऊपर माई लाइब्रेरी की लिंक है। डाउन मंडे को आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली इसको आप इस पे अकाउंट बना के अपनी चीज़ें ये डाल सकते हैं। तो मैंने अब ये डाला हुआ है। अब मैं यहाँ पे से कोई रेफरेंस ऐड करना चाहता हूँ। अब ऐड करने के लिए मैं पहले रेफरेंस खोल लेता हूँ। से मैं किया मैंने ये कि जी, अब मैंने यहाँ पे पहले तो क्लिक किया ऐड रेफरेंस, तो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि जी कैसे ऐड करना चाहते हैं आप। देखिए लिखा है कि इंपोर्ट कोई फाइल आपने कंप्यूटर से देना चाहते हैं, कोई रिसर्च पेपर है, कोई फोल्डर आप उठाना चाहते हैं। ठीक है। या आप कोई किसी खास टाइप की फाइल, यानी इसका ये पैटर्न है, बिबटेक्स फाइल है, एंड नोट फाइल है, RIS टेम्पलेट के साथ फाइल है। ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं, जब आप किसी एक अच्छे सोर्स पे पेपर को देख रहे होते हैं तो वहां से इसकी सोर्स फाइल्स डाउनलोड हो जाती है। पहले हम जाते हैं जी कि मैं सिंपल एक फाइल को अपने कंप्यूटर से उठाना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये मुझे अपने सिस्टम पे कहेगा जी कि आपने कहाँ पड़ी हुई फाइल उठाएं। तो मैं अब जाता हूँ जी रिसर्च पेपर्स पे, और से मैंने कहा जी कि ओके, ये कमलीश का एक पेपर था, ये यहाँ पे पब्लिश हुआ, मैंने इसको उठा लिया। तो अब ये इस पेपर को यहाँ पे अपलोड करेगा, उसकी PDF को अपलोड करेगा। जैसे अपलोड होगा वो देखें टॉप पे वो आर्टिकल आ गया, उसकी डिटेल आ गई जिसका टाइटल ये है, ऑथर्स ये हैं, साल, जो डिटेल उसके अंदर है। अगर वो वैलिड सोर्स है तो यहाँ पे शो हो जाएगी। और उसको खोल के आपसे इसको जब क्लिक करते हैं तो वो उसकी डिटेल भी आपको बताएगा जी कि ये पेपर है जिसको आपने वहाँ पे सर्च किया था, और ये उसकी डिटेल्स हैं जो उसमें से उसने पिक की हैं, स्प्रिंजर ने पब्लिश किया है, जर्नल का नाम लिखा हुआ है, कुछ वॉल्यूम शॉल्यूम के नाम कुछ हैं कुछ नहीं है, बट आप उसको रीड करना चाहते हैं, इसको आप क्लिक करें तो वो पेपर को खोल भी देगा। ये पेपर खुल गया है। ठीक है, सारे लाइन है मेरे साथ अभी। अच्छा जी, अभी हमने ये किया कि ये चीज़ तो हो गई। रीडिंग असिस्टेंट इसका अवेलेबल है यहाँ पे। मेंडले का भी रीडिंग असिस्टेंट, मैंने उसको क्लिक किया तो वो मुझे असिस्ट करेगा जी। अगेन एक जेना ये टूल है, और मैं इस पेपर के बारे में कुछ समराइज करना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये इस पेपर को मुझे
मैंडले के अंदर भी, क्योंकि अगेन ये एल्सवेयर का टूल है तो उसने उसी टूल को यहाँ पे रेप्लिकेट किया हुआ है, तो वो आप यहाँ पे इसको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा खैर चलें, ये तो साथ साथ की चीजें आ गई। ओके, यहाँ से इसको हमने कर दिया। मैं दोबारा चला गया लाइब्रेरी पे। ये लाइब्रेरी में वो पहला आर्टिकल आ गया। ठीक है, ये मैंने पीडीएफ पिक किया है, पर पीडीएफ के अलावा भी तरीके हो सकते हैं। लाइक एक तरीका ये है कि आप पेपर डाउनलोड कर लें और फिर वहां से आप उसको पढ़वाएं इसको। दूसरा ये कि मैं चला जाता हूँ वेब पेज के ऊपर से, मैंने यहाँ पे किया और मैंने इस पेपर को से पढ़ना था, कंप्यूटर नेटवर्क्स एल्सवेयर का एक जर्नल, मैंने इसमें आर्टिकल खोले हुए थे। और सॉरी, मुझसे गलती हो गई जी, मैंने आज आतिफ साहब फिर क्लास में हैं तो मुझे तो सिविल इंजीनियरिंग का जर्नल खोलना चाहिए, कल को ये माइंड करेंगे। तो मैं खोलता हूँ जी। क्या जी, आपका जर्नल का नाम क्या था डॉक्टर साहब? तो नाम लें सिविल इंजीनियरिंग के जर्नल का, जिसे आपने पढ़ा। कंस्ट्रक्शन समथिंग का ना, आपने लास्ट टाइम बताया था कुछ। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल। कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स हाँ वो उधर उसी लास्ट टाइम सर्च। एल्सवेयर का। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ठीक है, ये जाना था जी, ठीक हो गया। इसको खोल लेते हैं सर, ताकि फिर कल आप माइंड ना करें। आप अच्छा जी, मैंने अब यहाँ से ये आर्टिकल है जो मैंने लिंक करना है। मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, ये आर्टिकल खुल गया। ये ओपन एक्सेस भी हो सकता है, नॉन ओपन एक्सेस भी हो सकता है, ठीक है। बट इसके अंदर यहाँ पे नीचे साइट की एक ऑप्शन है। जब मैं साइट को क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहेगा कि जी आप कौन सी फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं। ये मैंने साइट को क्लिक किया, ये कह रहा है जी कि आप RIS साइटेशन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बिब टेक्स्ट करना चाहते हैं, या सिंपल टेक्स्ट वाली भी आप होता है ना, मैनुअली पेस्ट करनी है आपने, तो मैनुअल भी, मैंने मैनुअल का काम आपको दिखाया भी था एक दो बार क्लास में। बट मैं चाहता हूँ मैं RIS फाइल डाउनलोड कर लूँ, सारी RIS फाइल एक जगह पे आ जाएंगी, उनको मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो मैंने इसको क्लिक किया, तो ये इसको मुझे कहेगा जी ये फाइल है आपकी RIS, विच इज रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डॉक्यूमेंट। RIS स्टैंड फॉर रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम डॉक्यूमेंट। और ये मैंने यहाँ पे साइटेशन के अंदर एक जो है मैंने फोल्डर बना लिया है, उसका नाम मैंने रख दिया है साइटेशंस, जिनको मैंने पिक करना है, और ये मेरे इस काम से मुतालिक है। मैंने इसको सेव कर लिया, सेव हो गई। मैंने एक और मैंने इसको यहाँ सेव कर लिया, तो मैं देखता हूँ उसको क्या करना है। अब मैं इधर गया एक और पेपर के ऊपर से, यहाँ इस पे चले गए। Effects of UHPC on freeze, thaw resistance, and load transfer behavior of bamboo scrimber concrete composite connections with different connectors। ठीक है जी, सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, हो सकता है किसी का थीसिस हो। मैंने इसको रेफर करना है, मैंने गया साइट, साइट के ऊपर मैंने कहा जी अब मेरा RIS नहीं, मुझे वेब टेक्स्ट चाहिए, अब मैं वेब टेक्स्ट में काम करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो अब ये वेब टेक्स्ट की फाइल जो है ना, वो मेरे पास सेव होगी वहां पे, ये अलग फाइल है, ठीक है। वेब टेक्स्ट से क्या बनता है, समथिंग कोई रेफरेंस एक था ना उसका, एक ठीक है जी। यहाँ पे जब आप जाते हैं तो ये इधर आपको वेब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कह रहा है, तो बिब्लियोग्राफी की ये डॉक्यूमेंट है यार, उसका एक टेक्स्ट है जो कि आपके पास स्टोर हो रहा है। अच्छा, अब इसके अलावा इधर एक और चीज भी आपको ऐड टू मेंडले भी लिख, क्योंकि मेंडले इनका टूल है, तो आप डायरेक्टली भी मेंडले में इसमें इसको डॉक्यूमेंट को ऐड करा सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ जी, एक और पेपर खोलता हूँ। मैंने कहा यार, अब ये तो मैंने आपको जनरल बताया ना, क्योंकि ये आपको IEEE पे भी मिलेंगे पेपर, हर जगह पे मिलेंगे। कहीं पे RIS फाइल मिलेगी, कहीं पे बिबटेक्स फाइल मिलेगी, कहीं पे PDF मिल जाएगी, कहीं पे डायरेक्टली मेंडले पे ऐड होने की ऑप्शन होगी, तो आप किसी को भी इस्तेमाल करके अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने दो आपको बताया, अब मैं तीसरे पे जाता हूँ। से एक और पेपर खोल लिया मैंने, और मैंने कहा जी कि इसको तो डायरेक्टली डाल दो। मुझे ये अच्छा लगा, आसान लगा, मैंने कहा जी ओके, ऐड टू मेंडले। मैं जब क्लिक करूंगा तो वो मेंडले पे, इसको देख, मेरी लाइब्रेरी खोली है उसने, और उसमें वो कह रहा है जी कि मैं इसके अंदर ऐड कर दूं, ऐड कर दूं। आप, मैं जी जी बिल्कुल ऐड कर दें। तो वो अब इसके अंदर जाके इस पेपर को ऐड कर देगा, ठीक है। अब आप लाइब्रेरी में अपनी जाएंगे तो ये पेपर वहाँ शो हो रहा होगा, ठीक है। बट मैं अभी इसको फिलहाल यहाँ से बंद करता हूँ। मैं इसको अलाइन, मैं इसकी सिंक्रोनाइजेशन कर लेता हूँ कि जी सिंक्रोनाइज भी, इसकी जो इधर चीज़ें हैं वो वहाँ पर भी अपडेटेड हो मेरी लाइब्रेरी के अंदर भी, ठीक है। सो ये गए हम, और इस जगह पे जाके ये मेंडले रेफरेंस है, देखिए वो पेपर आ गया, टॉप पे आ गया वो, टॉप पे आ गया।
अब मैं करता ही हूँ कि नहीं, जब तो मैंने डायरेक्ट ऐड किया था, एक पीडीएफ से ऐड किया था, एक मैं अब डालता हूँ यहाँ से बिब टेक्स्ट फाइल। मैंने एक डाउनलोड की हुई है ना, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये मुझे कहेगा जी कहाँ पड़ी हुई है। तो मैं उसे कहूँगा जी कि बिल्कुल आप जाएं मेरे डेस्कटॉप के ऊपर, और टॉपिक प्रेजेंटेशन में ये साइटेशन का फोल्डर है, ये बिबटेक्स की फाइल है ये वाली, इसको क्लिक कर लो। उसको अपलोड करेगा। अपलोड कर दे, टॉप पे आ गया अब वो इफेक्ट ऑफ यूएचपीसी टाइप, यही पेपर था ना वो। हम्म। और अगर वेरिफिकेशन चाहिए तो उसको खोलने आ गया, यहाँ पे आपको वो इसकी इंफॉर्मेशन दे देगा। ये इंफॉर्मेशन है, आप कंफर्म कर लें जी हाँ वाकई यही पेपर है। ठीक है, क्योंकि टूल्स जो है वो आपको असिस्ट कर रहे हैं, बट अकल अपनी भी इस्तेमाल करनी है, कहीं गलती भी हो सकती है, ठीक आपने करना उसमें। अच्छा जी, अब ये आ गया, अब मैं अगला एक पेपर अगला ऐड करना चाहता हूँ आर एस आई फाइल, तो मैं चला जाता हूँ जी, मुझे आर आई एस फाइल भी एक मैंने रखी हुई है, तो मैं क्योंकि मुझे वहाँ विब नोट फाइल नहीं थी, विब टेक्स्ट फाइल नहीं थी, आर आई एस फाइल थी, तो इसको भी मैंने कहा जी इसको कर लो, तो अब ये इसको भी अपलोड करेगा। टॉप पे वो पेपर आ गया। ठीक है, अभी मेरी लाइब्रेरी सारी बन गई। अब मैंने अपना जो काम कर रहा था, मैंने 100 200 150 400 पेपर सब यहाँ डाल दिए। उनकी असिस्टेंस भी अवेलेबल है, खोल के देखना चाहूँ खोल सकता हूँ, उसकी उसकी शॉर्ट कुछ पढ़ना चाहूँ पढ़ सकता हूँ, डिटेल सारी अवेलेबल है। अच्छा, अब ये सारे के सारे मैं अब देखता हूँ जाके जी कि क्या मुझे यही सेम चीज अवेलेबल है इस जगह पे जहाँ मैंने अपनी डॉक्यूमेंट खोली हुई थी। मैं इसको रीलोड करूंगा, क्योंकि उसने वो चीजें मैंने अपडेट की है ना, तो वो उसको सिंक्रोनाइज करेगा मेरे सिस्टम के साथ। ठीक है जी, रेफरेंसेस पे गए हम। रेफरेंसेस पे जाके ये कह रहा है कि थोड़ा मुझे टाइम दे, मैं लोड कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल में अब उसने कर दिया लोड। तो ये यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि रेफरेंसेस मेंडले साइट, मेंडले साइट पे जाके हमने कहा जी ओके, इसको हम नीचे कर, ये लोड कर रहा है वो अब वो सिंक्रोनाइज करेगा मेरे नए रेफरेंसेस को। और अल्टीमेटली अब वो मुझे देखें सारे, वो मुस्तजीद बंदे का नाम था, उसका रेफरेंस सबसे टॉप पे शो हो रहा है, जो मैंने सबसे आखिर में ऐड किया था, आ रही है इस फाइल वो राइट साइड पे नजर आ रही है। सो नाउ अब क्या करते हैं जी, हम कहते हैं कि ओके जी ये सारे रेफरेंसेस आ गए, डॉक्यूमेंट मेरे सामने खुली हुई है, मैंने वहां टाइप करना है, रेफरेंस देना है। मैं कहता हूँ जी ओके यार करेंगे, दिस इज माय फर्स्ट रेफरेंस टू साइट इन माय डॉक्यूमेंट, और मैं इसको साइट करना चाहता हूँ पहले पेपर को। मैं इसको क्लिक करूंगा, इंसर्ट साइटेशन, उसको साइट कर देगा। ऑथर डेट सिस्टम पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अब अगेन मैंने क्योंकि ऑथर डेट पे कहा है तो उसने ऑथर डेट पे कर दिया। हम ये करते हैं कि इधर जाते हैं साइटेशन सेटिंग में, चेंज साइटेशन स्टाइल, हम कहते हैं जी आई ट्रिपल ई रेफरेंसिंग स्टाइल को आप अपडेट कर दें, तो उसने अपडेट कर दिया। नंबर 1 हो गया। ठीक है, रेफरेंसेस पे आ गए दोबारा, मैंने पहला रेफरेंस दे दिया है, वो आ गया है रिकॉर्ड में। देयर आर मैनी ब्रेक थ्रू वर्क्स इन द फील्ड ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। और मैं अब यहाँ पे ब्रेक थ्रू सजेशंस पे मुझे वो सजेस्ट कर रहा है कि ये ठीक वर्ड है। अब मैं यहाँ पे मैंने कहा कि जी मुझे, मैंने ये 4 पेपर इस पे पढ़े हुए हैं, एक पढ़ा है ये वाला, दूसरा मैंने कहा नहीं ये नहीं, नीचे आता हूँ, ये वाला भी इसी से रिलेटेड है। ओके जी, इसके बाद मैंने कहा नहीं ये वाला भी छोड़ के ये वाला भी इससे रिलेटेड है। ठीक है, और ये 3 साइटेशन इंसर्ट कर दो, तो उसने तरतीब में 2 3 4 यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। 4 रेफरेंस मैं दे चुका हूँ आउट ऑफ माई रेपोजिटरी। अब मैं चाहता हूँ कि इनका रेफरेंस सेक्शन बना लूँ। ठीक है डॉक्टर अली, क्या हमने बात की अभी तक? सर अभी इसका रेफरेंस बना दूं ताकि कि ये कौन कौन से हमने साइट किए हैं वो हम नीचे मेंशन करें। ठीक है जी, अभी यहाँ पे सजेस्ट ये कर रहा है कि ठीक वर्ड नहीं है, आप इसको यूज कर लें, हमने ठीक वर्ड, ये इसका जो एडिटिंग टूल है वो मुझे बता रहा है। अच्छा जी, अब ये सारे आ गए, ये मेरे से डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। अब मैं इसकी बिब्लियोग्राफी ऐड करना चाहता हूँ सिस्टम में कि जी अब मुझे बता दें जो रेफरेंस मैंने इन सब में से बेसिकली लिखी है 1 2 3 4 वो कौन से हैं। तो मैं अब यहाँ पे जाऊंगा और मैं कहूँगा इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, जहाँ मैंने क्लिक रखा हुआ है वहां पे वो कहेगा जी कि ओके इसको आप ऐड कर दें। तो वहां पे वो रेफरेंस ने 1 से 4 तक ऐड कर दिए। और अगर आप देखें पहला रेफरेंस वही मुस्तजीद वाला है, एज पर दी IEEE स्टाइल
ऑथर्स के नाम है, उसके बाद टाइटल ऑफ द पेपर है, फिर जर्नल का नाम है, फिर वॉल्यूम है, पेज नंबर्स हैं, डी वाई इंफॉर्मेशन है, सिमिलरली नंबर 2 3 4। अच्छा जी, तो ये मेरा अब मेरा क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली चीज़ अपडेट हो गया। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार, अगर मैंने ना एक रेफरेंस टू दैट गिना भूल गया था, मैं करता हूँ कि जो मेरा इसमें रेफरेंस नंबर 2 था ना, ये पहले आना चाहिए था, इस जगह पे आना चाहिए था। तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, जैसे ही इसको इंसर्ट करूंगा वो बाकियों को अपडेट कर ले। वर्किंग से। ठीक है, समझ आ गई जी? तो अकॉर्डिंगली ये वन रेफरेंस क्योंकि मैंने आगे भी दिया हुआ था, तो पहले उधर भी जो रेफरेंस इधर है वो उधर आ जाएगा और वो अपडेट हो जाएगा। और अब अकॉर्डिंगली मैं इसको मतलब मेरी नंबरिंग भी ऑटोमेटिकली सीधी हो गई, मेरे रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड भी ठीक ठीक हो गया, मेरा रिकॉर्ड भी अवेलेबल है। तो आई कैन जस्ट मेक यूज ऑफ इट, इंस्टेंट के मैं मैनुअली हर चीज कॉपी करके लेकर आ रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। एक दफा देखना जरूरी है कि ये चीज ठीक आ रही है। तो आप देखें तो इसमें रेफरेंसिंग के अंदर अगर हम जनरली देखें तो इसने एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग ठीक तरीके से एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया हुआ है और वो स्टैंडर्ड के मुताबिक वो रेफरेंस दे रहा है। तो दिस इज हाउ मेंडले वर्क्स। सर और अगर एक ही आर्टिकल दो दफा नहीं रखा हाँ, एक दफा दफा आ सकता है ना। देखो अब ये पहला वाला सर। 2 दफा है, लेकिन रेफर तो एक दफा ही होगा ना। ये जो आर्टिकल नंबर 1 है ना, जी सर। अभी मैंने इसको अपडेट नहीं किया असल में, मैं इसको अपडेट भी करता हूँ ना अभी इधर जाके, कि इसको जी अब आप, फिर ओपन हो। ये इधर कह रहा है जी कि आप अपडेट बिब्लियोग्राफी कर दें। तो अपडेट करेंगे तो अब वो वहाँ पे रेफरेंसेस को दोबारा अपडेट कर देगा। अब देखिए 1 पे वो आ गया जो मैंने अब चेंज किया था, मुस्तफीद वाला चला गया वहाँ से, सही। वो नंबर 2 पे आ गया। राइट। तो वो ऑटोमेटिकली हर चीज़ अपडेट होगी, आपको हर जगह जाके चेंज नहीं करना। दिस इज ऑल मेंडले इज ऑल अबाउट। तो मेंडले जो है ये आप यूज कर सकते हो और इसको आप लिंक कर सकते हो मुख्तलिफ टेक्स्ट एडिटर्स के साथ, और ये आपके लिए ऑटोमेटिकली चीज़ों को कंपाइल करके रखता है, काम आसान करता है। ये मंडे बेसिकली एलसीए का है सर, या ये एल्सवेयर इंडिपेंडेंट का, एलसीए? एल्सवेयर। सर फिर ये जो दफा हमने कर देते हैं, फिर उसको क्लिक करने से डायरेक्ट उस पे रेफरेंस पे भी नहीं जाता नहीं, वो अलग, वो उसको हम हाइपरलिंकिंग कहते हैं, वो एक अलग फिनोमेना है, वो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाइपरलिंकिंग अलग की जाती है। अब मैं साइटेशन सेटिंग चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं जी इसका मुझे तो आप वही स्टाइल कर दें, ऑथर डेट वाला सिस्टम करें, जो आप, हाँ मैं फॉलो करना चाह रहा हूँ, लाइक मैं फॉलो करना चाह रहा हूँ शिकागो मैनुअल स्टाइल, अपडेट कर दें इसको। तो वो अब हर चीज़ जो यहाँ पे है आपके रेफरेंसेस में, उसको वो अपडेट कर देगा। देखिए ओके। ऑटो पे उसने सारा कुछ अपडेट कर दिया। मैं और चेंज करना चाहता हूँ कि जी APA 7 स्टाइल को आप इस ये नीचे उसने रेफरेंस भी, इसका स्टाइल भी बताया हुआ कि ये कैसा स्टाइल होगा, और मुझे ये सूट करता है, तो मैं इसको चेंज करूंगा तो ये उस लिहाज से चेंज कर देगा। साथ ही मैंने अपनी अपडेट बिbliography को अपडेट करना तो उसको भी अपडेट कर देगा। ये अपडेट हो गई। ठीक है, इसमें देखें आप ए वाले पहले हैं, फिर तरतीब में जी है, एल है, एम है, मुस्तजीज जो है देखें अब आगे चला गया, पहले नंबर 2 पे था। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी उसने कर दिया ऑटोमेटिक। ठीक है जी, दिस इज एज फार एज दी दिस टूल इज कंसर्न। आप जोटेरो भी इसी तरह से काम करता है। ठीक है, जोटेरो इज बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे काम करेगा जोटेरो भी। और से मैं यहाँ पे PhD इंटरव्यू खोल लेता हूँ। यहाँ पे ये जोटेरो पड़ा हुआ है, और मैं इधर जाता हूँ, इस जगह पे जोटेरो को मैंने खोल लिया। तो क्या अब मैं यहाँ मेरे इसका मैनुअल आ गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी के आई हैव माई फर्स्ट रेफरेंस टू साइट, और मैंने कहा जी ऐड करें इसमें आप, पहला रेफरेंस ऐड करें। तो ये अब क्या कौन सा पूछेगा कौन सा स्टाइल, मैंने IEEE स्टाइल को ओके कर दिया, ओके किया। तो ये अब यहाँ पे जोटेरो का आइकन खोल दिया इसने, और जोटेरो ये खुला हुआ है जहाँ मेरी लाइब्रेरी ऑलरेडी बनी हुई है। ये लाइब्रेरी है, मैंने ये 4 पेपर यहाँ ऐड किए हुए हैं, और भी ऐड कर सकते हैं। अगेन वही प्रोसेस है कि इस जगह जाके आपने आर्टिकल ऐड करने, बुक डालनी है, डॉक्यूमेंट डालना है, जर्नल आर्टिकल है, आप डालते जाएं, वो उसको यहाँ पे पिक करेगा। सब मैंने यहाँ ये डाले हुए हैं, तो आप उसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे वो शो हो जाएगा आपसे। मैंने इसमें से जो मेरा यहाँ आइकन खुला हुआ था, क्योंकि यहाँ साइटेशन मैंने ऐड करनी थी,
कर्सर जो ऑलरेडी खुला हुआ है, मैंने इसको टिक कर दिया। जब क्लिक किया तो वो आर्टिकल भी खोल देता है। ये तो आर्टिकल खोलने के लिए है ऑप्शन, बट ये कि व्हाट आई हैव डन कि जी आई हैव डन दिस, इसको close करें। यहाँ पे हम इस जगह पे मैंने ये सिलेक्ट किया था, मैंने इसको क्लिक किया, उसने कहा जी ये वाला आर्टिकल आपने ऐड करना है। हमने इसको ओके कर दिया तो वो यहाँ पे ऐड कर देगा। ऐड हो गया। इसी की मैंने कहा कि देर आर फ्यू अदर आर्टिकल्स टू साइट, और मैं एक लिस्ट को साइट करना चाह रहा हूँ। दोबारा मैं कहूँगा ओके जी, इधर ऐड करें, लाइब्रेरी में चले जाएं, और ये वाला ऐड करें, और उसके बाद ये वाला भी ऐड करें, ये वाला भी ऐड करें, ये वाला भी ऐड। क्लिक करेंगे तो वो उन चारों को वहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है। और अब मैं इसके से डालना चाहता हूँ जी कि ये बिब्लियोग्राफी डालनी है मैंने इन्हीं चार की, तो ये ऊपर बिब्लियोग्राफी का पॉइंट है, ये चार उसमें ऐड कर। तो और फिर अपडेट करें, वो अपडेट भी ऑटो पे करेगा, सब कुछ करेगा। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आपको ना एक एंड नोट का भी नजर आ रहा होगा, एंड नोट 20 के नाम से। अब ये डिपेंड करता है, ये असल में पेड वर्जन है। आप पहले इसमें डाउनलोड करेंगे इसके आइकन को या इसकी एप्लीकेशन को, वैसे लिंक होगी और फिर चलेगी। अभी इस वक्त चूंकि ये पेड वर्जन है तो प्रोबेबली या तो इसका पुराना वर्जन होगा, तो इट विल क्रिएट अ लिटिल ट्रबल, बट द प्रोसेस इज सिमिलर। एंड नोट भी वही सेम चीज़ है जो जोटेरो है या जो मेंडे है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको किस तरह से इस्तेमाल करना। अभी इसने खोला, मैंने एक क्रैक्ड वर्जन डाला हुआ है, इसने वो इंस्टॉल कर लिया। अगेन देखिए इसमें सिमिलर पैटर्न है, कोई चीज़ आपने ऐड करनी हो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको आप ऐड कर देंगे तो वो वहाँ पे आपके रेफरेंस में जाके ऐड हो जाएगा। तो ये उसकी कुछ डिटेल्स आएंगी, जब आप ऐड करना चाहें तो इसको आप ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ मैंने लाइब्रेरी बनाई हुई है, आप सिमिलर पैटर्न पे इनको भी वहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं। तो किसी एक टूल को आप फोकस कर लें, थोड़ा सा उसके साथ खेलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वो कैसे चीज़ करनी है। मैंने कितने टाइम है, कितने बजे है क्लास आपकी? तो उनका कसूर है ना, मेरा कसूर तो नहीं है। मेरी तो क्लास 3 बजे तक है, तो आप उन्हें कहें जी मेरी तो क्लास है 3 तक, मैं 3 के बाद आऊँगी। या आप समझती हैं कि ये यूजफुल नहीं है तो आप जा सकती हैं। या एक क्विज मैं आखिर में भी लेना शुरू करूँ, फिर शायद बैठ जाएं आप। एक क्विज और ले लें। ठीक है जी, चलें। तो दिस इज ऑल अबाउट रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स हमने कवर कर लिए, उनके टूल्स कवर कर लिए, और अब आपकी क्या कहते हैं वो पश्तो में, गज द मैदान था, क्या कहते हैं, द गज द मैदान। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मैदान आपका है, अब आप खेलें मैदान। द गज द मैदान, द गज द मैदान। तो अब आप जितना इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे कलीम साहब, उतना आप अच्छे होते जाएंगे और इम्प्रूवमेंट होगी आपके काम के अंदर। यहाँ के इस हद तक किसी का कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो वो पूछे। प्रोबेबली शायद अगली जो चीज़ हम करना चाह रहे थे वो हम कल करेंगे, जिसमें हमने लिटरेचर रिव्यू और SLR को डिस्कस करना है। वो इंशाल्लाह विल डू इट टुमारो। कल 1 बजे हमारी क्लास होगी। ठीक है, जो आ सकता है आ जाए, मैं इधर ही होऊंगा। जो नहीं आ सकता तो जूम सेशन पे ही और शी कैन ज्वाइन, और फिर वीडियोस वीडियोस अवेलेबल होंगी, रिकॉर्डिंग आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। नेक्स्ट वीक में मैं क्लास नहीं लूंगा, आई हैव अनदर कमिटमेंट। तो उसकी जगह हम कल क्लास में अपने कंटेंट कवर कर लेंगे। और जो आपका टास्किंग है वो यही है, जो कल की टीचिंग के बाद कवर होगी। और आज हमने कुछ और चीज़ें कवर कर ली जो मेरे नहीं था जहन में कि उनको हमने देखना है, तो उस वजह से हम वो जो देखने वाला था कंटेंट, हमने देखना था कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो कैसे लिखा जाता है। लिटरेचर रिव्यू में और सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में फ़र्क क्या होता है, दोनों को किस तरह से लिखा जाता है, और एक सैम्पल केस हम लेंगे कि इस तरह से आपको कोशिश करनी है। और फिर आपने अपना जो प्रपोजल डॉक्यूमेंट का सेकंड सेक्शन है जिसका नाम है लिटरेचर रिव्यू। पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन, जो आपने लिखा है एज फार एज योर इनपुट इज कंसर्न, वो आप लिख चुके हैं, बट यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव इट। आज हमने आपको प्लेजरिज्म बता दिया है, तो प्लेजरिज्म नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब वो नहीं आने के लिए यू नो कि कैसे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उस पर एफर्ट करें।
उसको इम्प्रूव करें। सिंगुलर डॉक्यूमेंट आफ्टर अ वीक आई चेक अगेन विच विल इंक्लूड योर लिटरेचर रिव्यू एज वेल नाउ, जिसमें आपके एज अ रूल ऑफ थंब जो आप काम करते हैं प्रपोजल डिफेंस के अंदर या प्रपोजल डॉक्यूमेंट में, मैंने कहा था कि 20 के करीब रेफरेंसेस जो हैं वो आपको साइट करने चाहिए इन योर प्रपोजल डॉक्यूमेंट, अप टू 20 एक रूल ऑफ थंब है। ज्यादा जा सकते हो आप, बट 15 से 20 रेफरेंस आपको आप साइट करने हैं। तो लिटरेचर रिव्यू ऐसे लिखेंगे कि आपके इतने रेफरेंसेस आ जाएं। टेक हेल्प फ्रॉम दी ऑनलाइन टूल्स, नो इशू, बट अपनी डेप्थ को जरूर बिल्ड करें। अगेन अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही हर चीज जो है ना वो हाथ पांव छोड़ के नहीं बैठना। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ मैंने खड़ा होना है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मुझे मैंने सारा कुछ अगर ऑनलाइन पूछा होता तो मैं आपके सामने बात करने जोगा ना होता। ठीक है, मैंने पढ़ी है चीजें, मैंने समझी है, तो मैं आपके सवाल के जवाब दे सकता हूँ। तो आपने भी यही काम करना है, कल से लोग, कल को लोग आपसे भी क्वेश्चन करेंगे, तो अगर आपने हर चीज किसी और से कराई होगी तो फिर आप वहां पे फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल टूल्स यूज करें। बल्कि मैं कहता हूँ कि टूल्स यूज करने से आपकी डेप्थ और बढ़नी चाहिए। पहले मेरे पास अ, अपनी एफर्ट ज्यादा थी, टाइम उस लिहाज से मुझे फिर और चीजों पे लगाना पड़ता था। अब मुझे बहुत सारी चीजें मेरे टूल्स बता रहे हैं, तो मैं अब बचे हुए टाइम को और अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ। जहां मैं पहले 2 आर्टिकल पढ़ सकता था, अब मैं 20 पढ़ सकता हूँ। इस पे फोकस कर कि यार मैंने अपनी अब डेप्थ और इंक्रीज कर दी। तो इफ यू डू दैट तो होपफुली आप और अच्छे हो। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जो हमारे जो लोग रह गए हैं जिनकी प्रेजेंटेशंस या टाइटल्स रहते हैं उनको हम वो रुकें, बाकी जिनकी क्लासेस है देखें लीव। ठीक है, ठीक है, तो हम कंटिन्यू करेंगे विद दी रिमेनिंग स्टूडेंट्स। उनको कोई अटेंड करना चाहे तो बिल्कुल अटेंड करें, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ ना कुछ सीखने की चीज़ होगी। बट जिस तरह से फरवा जो है वो तैयार है जाने के लिए, तो वो जा सकते नहीं। नहीं जा, मैंने दे दिया आपको। मैंने यही कहा कि जो जाना चाहते हैं इस टाइम पे वो जा सकते हैं, क्योंकि अब जो चीज़ है वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के ऊपर है, और उनको आप, उनसे हम बात कर। अच्छा जी, अभी प्रेजेंटेशन जो आपकी थी वो काइंडली शेयर कीजिए मुझसे। बिल्कुल, आपने ग्रुप में शेयर कर दिए, मैं उसको यहाँ पे खोल लेता हूँ। लेट मी स्विच ऑफ क्लोज दी अननेसेसरी आइटम्स हियर। अच्छा, इस को हम, प्रेजेंटेशन को हम कर देते हैं बंद, या इस सेशन को हम कर देते हैं क्लोज, बिकॉज नाउ द सेशन इज कंप्लीट ऑन दिस टॉपिक। तो 8 मिनट रह गए हैं, तो 8 मिनट के लिए हम क्योंकि ऑनलाइन तो वैसे ही कोई सच नहीं है जिसने प्रेजेंट करना हो, और मैं अकेला ही इस वक्त ऑनलाइन शो हो रहा हूँ, और तो कोई है ही नहीं। वी कैन क्लोज इट ऑफ।